और जोर से बरस रहो बरसाने, बोरस तीन लोक में नाए। भैया हमारे यहाँ होली इसलिए बनाई जाती है कि जाकर के नंदगाम जाओ और लाला को खबर पहुँचाओ कि होली में आना है आपको बरसाने। हुरियारे क्या होता है? यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ भक्ति समाई हुई है। जो अकेला महसूस करता हो यहाँ आ जाए, अकेला रहेगा ही नहीं कभी। क्योंकि हमारी जो लाडली माँ है वो ही हमारी माँ है कि राधा रानी खुद यहाँ पे आके हम लोगों के साथ होली खेलती हैं। रंग नहीं, आज यहाँ बरस रहे हैं लड्डू। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ लाडली जी महाराज मंदिर में बरसाना के, और यहाँ आपको मैं माहौल दिखाना चाहूँगी। श्रद्धालु आ रहे हैं होली मनाने के लिए। आज यहाँ पर है लड्डू मार होली, और कल इसी के आगे लठ मार होली का आयोजन है। हर साल होता है, और आपने सुना ही होगा मथुरा और बरसाना, वृंदावन, हर जगह की होली के बारे में। तो आज हम स्टेट मिरर आपके लिए लेकर डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हैं आपको दिखाने के लिए कि भाई कैसे मनाई जाती है ये लड्डू मार होली। आज से इनके होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब ये 12 मार्च तक चलती रहेगी। हर दिन देखिए, मैं मंदिर आते तक मेरा ये हाल हो चुका है, और अब आगे शायद मैं पहचान में भी ना आऊँ। तो आगे चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि भाई कितना, क्योंकि देखिए उत्साह मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और भले ही भीड़ कितनी क्यों ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सब इंजॉय कर रहे हैं, सब यहाँ पर राधा रानी के साथ होली मनाने आए हैं। तो चलिए पर्यटकों से और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जो हर साल यहाँ पर रहते हैं अवेलेबल, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे इस होली के बारे में और बरसाना की स्पेशल होली के बारे में, ताकि आप भी अपने घर बैठे जान पाएं। भैया हमारे यहाँ होली इसलिए बनाई जाती है, हमारी विश्वान नंदिनी के पिताजी हुए श्री राजा विश्वान जी, उन्होंने अपने सखा को भेजा कि जाकर के नंदगाम जाओ और लाला को खबर पहुंचाओ कि होली में आना है आपको बरसाने। तो भैया लाला गयो, श्री जी के सखा थे वो गए नंदगांव। तो वहाँ गए, वो बेचारे कुछ ना ले गए, खाली हाथ गए, संदेश लेके गए। तो भैया वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने संदेश पहुँचाया कि आपको विश्वानंद जी के यहाँ होली खेलने आना है। तो भैया किसी सखा ने, लाला के सखा ने उनके गाल पे रंग लगाई दियो। तो वो ठाकुर जी विचार करने लगे, गलवाल वाल विचार करने लगो कि भैया मेरे हाथ में कछू ना है, मुँह पे तो लड्डू ही लड्डू हैं, मैं इनके संग क्या करूं, उन्होंने मेरे रंग लगाए दियो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास में लड्डू में लड्डू फेंक फेंक के मारूं। तो उन्होंने लड्डू फेंक फेंक के उनको ब्रजवासियों को सबको मारा। तो सब ब्रजवासियों ने लड्डुओं का आनंद लिया, लड्डू प्राप्त हुए, सब ग्वालिन खुश हुई, लाला खुश भयो। तो उन्होंने कहा हम बरसाने आएंगे होली खेलन। तो उनके रंग लगायो तो लाला भैया बड़ा प्रसन्न है कि हम होली खेलवे जाएंगे बरसाने। तो भैया जो नंद को, श्री जी को लाला बच्चाओ, महारानी को छठा, तो भैया वाने सबको रंग फेंक फेंक के मारे, लड्डू फेंक फेंक के मारे। उस दिन से यहाँ हमारे ब्रजमंडल में लड्डू मार होली होने लगी, और नंदगाम के बरसाने लठा मार होली खेलने आते हैं। यहाँ की ब्रज गोपी हैं, भाभी हैं, बहन हैं, माँ हैं, वो ब्रजवासी के संग में लठा मार होली खेलती हैं, बड़े प्रेम से भगवान के यहाँ लीला करते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। ये ब्रजमंडल है, प्रेम की भूमि है, यहाँ सब आते हैं, जो भी कोई आता है सब स्त्री रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर आए तो स्त्री रूप में आए। मलिहारिन भेष बनायो श्री श्याम, मलिहारिन भेष बनायो श्याम चूड़ी बेचने आयो। भगवान श्याम सुंदर यहाँ आए तो मलिहारिन भेष बना के आए, कानों में कुंडल, पैरों में पायल, नाक में नथ, माथे पे बिंदिया, यहाँ पे आए तो श्री जी के बगल में विराजमान है, तो मलिहारिन रूप में विराजमान है, जुगल जोड़ी में विराजमान है। स्त्री यहाँ कोई बरसाने आएगा सब स्त्री पुरुष में रहेंगे, यहाँ स्त्री रहेगा, कोई पुरुष नहीं रहेगा। भगवान के सामने श्री जी महारानी के संग में लीला करते हैं। ये परंपरा चलती आई है, कई हजार वर्ष से ये परंपरा चल रही है, महारानी की चलती है और चलती रहेगी। ये महारानी का प्रांगण है, यहाँ श्री जी साक्षात रहती हैं, महारानी स्वयं लीला खेलती हैं। और जब कोई ब्रजवासी नंदगाम से आता है तो ठाकुर जी, श्री जी महारानी स्वयं उनके संग लीला करती हैं। बोल राधा रानी की जय, बोल राधा रानी की जय। हमारे साथ यहाँ पर्यटक मौजूद हैं, तो आप लोग बताइए, हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं और बहुत ही आनंद आता है, और होली का बहुत ही सुंदर आनंद है। और क्या कुछ एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ से बहुत लोग आते हैं बाहर से, बहुत आनंद आता है, अलग ही नज़ारा रहता है आज के दिन। तो आज क्या होने वाला है यहाँ पे? आज
शाम को लड्डू मार होली है और शाम को लड्डू फेंकते हैं और बहुत ही अलग ही आनंद आता है। अलग आनंद आता है, लेकिन लड्डू मार होली में ऐसा क्या अनुभव होता है आप लोगों को कि मज़ा आता है? मज़ा आता है, जो प्रसाद है श्री जी का प्रसाद, हमको मेन प्रसाद मिलता है। हाँ जी, तो मतलब हर साल आते हैं आप लोग यहाँ पे? अलग ही आनंद है। अलग आनंद आता है। आप भी आओ, सबको राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। तो भाई हर साल आनंद आता है, ऐसा इनका कहना है। कि यार आगे और लोगों से बात करते हैं। आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हर साल आते हैं। हमारी सेवा 3 साल के बाद में ऐसे आती है। और अब ना इस टाइम हमारे समधी की सेवा है और हम दिल्ली से आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, लठमार होली की सेवा करेंगे। और क्या क्या मतलब क्या अनुभव रहता है? क्या राधा रानी का बहुत अच्छा अनुभव होता है। इससे सब परंपराओं की इसके अपना याद दिलाता है कि हमारी ये जो राधिका जी हैं किस तरीके से किशोरी जी कृष्ण जी के साथ में ऐसे होली के खेली थी और रहस्य रचाया था। तो इसलिए उसका याद दिलाती हैं कि इस तिथि को, अष्टमी को लड्डी में होली होती है और नवमी को लठमार होली मनाई जाती है। हाँ। आप लोग हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। अच्छा, और आप मतलब क्या अनुभव रहता है, क्या अलग महसूस करते हैं? जैसे घर में मनाते होंगे आप लोग होली, लेकिन यहाँ पर आके क्या अलग रहता है? अलग ही है, यहाँ की तो अलग ही खुशी होती है, अलग खुशी होती है यहाँ आने की। तो हाँ, हर साल आते हैं। यहाँ की खुशी दूसरी है। जितना यहाँ की अच्छी बात है, सब कुछ सारी परंपराओं को अपनी कृष्ण जी के उसमें जो दे रहे हैं उसके सब याद हो रही है। सब कुछ सारा कुछ होता है। ये राधा रानी की कृपा है जो सब कुछ हम यहाँ देख रहे हैं और सारे कुछ कर रहे हैं हर साल इनके। और 15 दिन से यहाँ सेवा में हाजिर है और इसका अनुभव कर रहे हैं कि अलग ही एक मतलब बोलते हैं ना कि इन्वायरमेंट ही अलग है और इतना सुकून मिल रहा है। इतनी भीड़ होने के बावजूद एक सुकून महसूस आप करते हैं यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर टेसू के फूलों का रंग बनाया जा रहा है और आगे हम जानते हैं इनसे कि ये कैसे यूज़ करते हैं मतलब बनाने के बाद। फिर आप लोग बता सकते हैं ये कैसे मतलब आप लोग कब यूज़ करेंगे इसको? ये कल यूज होगा, कल लठमार होली के दिन। राधे राधे सभी को बरसाना से लड्डू मार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सभी नंदगांव के लिए रंग बनाया जा रहा है। 100 टन इसमें फूल मंगाए गए हैं टेसू के। फिर उनको भिगोया गया है 5-10 दिन। भिगोने के बाद फिर उनको ड्रम से निकाल करके इस कढ़ाई में उबाला जा रहा है। उबालने के बाद फिर कलर बन रहा है। इसी से सभी ब्रजवासी ग्वाल वाल रंगीली पर होली खेलेंगे। यही जो रंग है बरसाने में बरसाया जाता है और इस रंग की महिमा यही है जो कहते हैं कि जो रंग बरस रहे हो उस बरसाने सो रंग 3 लोक में कहाँ है। ऐसा रंग कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे कोई एलर्जी नहीं होती है, कोई आँख में भी चला जाए तो नुकसान नहीं होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि ये टेसू के फूलों का रंग है और इन्हें 3-4 दिन 10 दिन से भिगोया गया और उसके बाद अभी वो पकाया जा रहा है। और मैंने अभी हाथ भी डाला था इसमें और इतना सुंदर रंग आ रहा है, इतना सुंदर। और ऐसे कहा जाता है कि इसका रंग जो है वो मेरे हाथ से अभी 3-4 दिन नहीं उतरेगा। बहुत सुंदर रंग है, बहुत। और मतलब टेसू, अगर आप कभी टेसू के फूलों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जंगल से ये लाए जाते हैं और कभी आप उनके पेड़ों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उन पे आग लगी हुई है और वो इतने सुंदर लगते हैं। और उन्हीं का जो है वो ये यहाँ पर रंग जो है वो बनाया जा रहा है। और ये कल जब बरसाना आएंगे, कल बरसाना कौन आएंगे तो उन पे रंग डाला जाएगा। कौन आएंगे? नंदगांव से लोग आएंगे। नंदगांव से लोग आएंगे, नंदगांव से लोग आएंगे और उन पर ही ये जो रंग है वो बरसाया जाएगा। क्योंकि ये जो कलर है ना, ये प्योर लव बोला जाता है। प्योर लव इनकी तरफ से, बरसाना की तरफ से नंदगांव के लिए होता है। खैर आगे चलेंगे, आगे और बातचीत करेंगे, आगे और कुछ जानेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पर जानी और भी चीज़ें जानेंगे कि क्या कुछ होता है बरसाना की होली में। हर साल आते हैं आप लोग यहाँ? नहीं, जब मौका मिलता है तभी आ जाते हैं। कभी जैन में ज़्यादातर आते हैं घूमने। तो यहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या है? यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ भक्ति समाई हुई है। जो अकेला महसूस करता है वो यहाँ आ जाए, अकेला रहेगा ही नहीं कभी। इतनी कृपा है श्री जी की। तो आप लोग हर होली पर यहाँ पर आने का ट्राई करते हैं, कोशिश कर पाते हैं? कोशिश तो बहुत बार करते हैं पर इस बार हमें मौका मिला है। हाँ,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आना बहुत बहुत मुश्किल होता है सच में। थैंक यू सो मच। जय जय श्री राधे राधे राधे। इनसे बात करना तो बिल्कुल बनता है। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट बच्चे। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ मंदिर परिसर में रहते हो? हाँ। तो हर साल की होली कैसी रहती है आप लोगों की? हर साल की तो नहीं होती, हर 2.5 साल में सेवा आती है। हर 2.5 साल में सेवा आती है। अच्छा, मतलब क्या क्या होता है सेवा में? मतलब जैसे ऐसे होली चल रही है, अभी आज लड्डू मार होली है, या तो अभी भी लड्डू फेंक रहे हैं और शाम को और फेंकेंगे। अच्छा, और हर साल क्या क्या करते हो? मतलब कुछ होली के बारे में बताओ। यहाँ पर कैसी होली मनाई जाती है, क्या होता है? यहाँ पे लठमार होली होती है और यहाँ पे लड्डू होती है। यहाँ पे भी होती है। अब कल यहाँ की लठमार होली है और परसों यहाँ जिनकी सेवा चल रही है वो सब जाएंगे नंदगांव। पैदल पैदल जाएंगे। तो आप लोगों की फेवरेट होली कौन सी है, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है? लठमार होली। लड्डू मार? हाँ लड्डू मार या लड्डू मार? मेरी लठमार है। लठमार है। लठ मारती हो किसी को? नहीं, ये मार ही नहीं सकती क्योंकि छोटे बच्चे नहीं मारते ना। अच्छा, छोटे बच्चे नहीं मारते हैं। हमारी तो भाई लड्डू है, लड्डू लड्डू फेंकते रहते हैं पूरे। लड्डू खाने को मिलते हैं, इसलिए लड्डू मार होली इनकी फेवरेट है और इनकी लठमार होली है। समझ सकती हूँ मैं, वो लड़की है, होता है। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझसे बात की, बहुत अच्छा लगा। राधे 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 राधे। बहुत क्यूट बच्चे थे, बिल्कुल बात करना बनता था भाई। देखिए, बच्चे जब किसी त्यौहार के बारे में बात करते हैं ना, उनके चेहरे पर अलग उत्साह रहता है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ हरिद्वार से आए हुए पर्यटक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सर, यहाँ हरिद्वार से यहाँ कैसे आना हुआ बरसाना? राधा रानी की कृपा है, उन्होंने बुलाया है हमें, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं मैम। तो कैसा माहौल लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? हम यहाँ से लड्डू मार होली खेलने आते हैं और लगभग पिछले 10 वर्ष से हम लगातार आ रहे हैं हरिद्वार से। और मतलब हर साल में कुछ बदलाव लगता है आप लोगों को कि नहीं, हमेशा ऐसा ही बढ़िया सा? राधा रानी के महल में हम जब भी आते हैं तो हमको अपने आप को एक यहाँ से अच्छा महसूस होता है कि जैसे कि हम पहली बार ही आए हों यहाँ। बहुत अच्छा लगता है, और हम कई बार आ चुके हैं और हर साल लड्डू होली पे आते हैं और लड्डू भी लेके आए हैं। बस लड्डू होली खेलेंगे और कल वृंदावन जाएंगे। आनंद बहुत आता है यहाँ पर आके। अच्छा, तो यहाँ मतलब आज लड्डू मार होली है, उसके बाद क्या क्या होता है? आप लोग पूरे जब तक ये लड्डू मार होली है, फिर कल को होगी यहाँ लठमार होली, और अपना जो है कंटिन्यू चलती है। तो अपना बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाती है होली और 1 महीना होली खिलती है यहाँ पर, डेली होली है। प्रभु जी, बरसाना के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हमने कभी नहीं सुना हो। अच्छा, जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस 3 लोक में नहाए। और भैया आज तो लड्डू होली है, हमारी ब्रज की आन मान शान है, राधा रानी की कृपा से यहाँ सब भक्तजन आओ भैया और ब्रज को रस को आनंद उठाओ। वो लड्डू होली की जय, होली के रसिया की जय, राधा रानी की जय। और भैया यहाँ ब्रज कल लठामाल हो रही है, हमारी मैया सेवा घी पी रही है चकाचक, खूब आनंद से होली खेलेंगी। हाँ, परसों की हमारी नंदगाम की होली है, वहाँ में अपना आनंद लेंगे। ढाल वाल सजाए के हमने एकदम चकाचक का आनंद है गुरु। हाँ, और क्या कुछ खास है बरसाना में? बरसाने में हमारे में खास ही खास है। रंगीली महल है, कीर्ति महल है, जयपुर मंदिर है, हमारी मोरकुटी है और हमारे विनोद बाबा है। और इस यादे बाड़ो तो खैर हमारा कोई है ही ना आया समय। हाँ जी। अच्छा, ये लड्डू मार की जो होली होती है, वो इस मतलब ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? लड्डू होली की शुरुआत हमारी जो राधा रानी की जो जन्मदिन होगा बा की खुशी में झूम घाम के ब्रजवासी ने आनंद करके नहीं है। लड्डू होली को एक महाराज आयो तो वो मतलब सेठ हो बहुत तकड़ो, तो बाकी खुशी में माने यहाँ सोनो चांदी जी जड़ाए यहाँ पे, तो बाकी खुशी में हम लड्डू होली का अपनी खुशी थी ब्रजवासी यहाँ कर रहे हैं। तो यह बात है, लड्डू होली को प्रसंग चलते आया हो। अच्छा, ब्रज में जो है 12 मार्च तक ये पूरा उत्सव जो है चलता रहेगा होली का। तो इतना लंबा उत्सव मनाने का क्या, इसके पीछे का क्या? पूरी जगह पूरी विश्व में होली होगी, पर हमारे ब्रज में हो रहा हो 40 दिवस को। हाँ, तो यही के उपलक्ष्य में हम 40 दिन की होली ढाड़ो हमारा कट जाए, बसंत 5 थे जब थे हमारी होली चालू है जाए। मैं भी वापस आया हूँ और मैं भी पिछले 5 से 6 साल से यहाँ वृंदावन और बरसाना आता रहा हूँ। लेकिन बरसाना में जो
शक्ति है जो मैंने देखी है, जो मैंने महसूस की है, वही मुझे यहाँ खींच के ले आती है। तो मैं तो सभी राधा रानी के भक्तों को बोलूँगा कि हमेशा होली राधा रानी के यहाँ बरसाना में बनाएं और वृंदावन भी जाएं और बरसाना में भी सभी को हैप्पी होली। वेरी वेरी हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से भी। और एक मेरा नया दोस्त बना है वेद प्रकाश शर्मा जी, इसका मैं वेट भी कम कराऊंगा, ठीक है। आप शाम को यहाँ पर 3 बजे यहाँ पर गोसाई लोग आएंगे, समाज होगी, उसके बाद लड्डू भी उड़ेंगे सभी भक्तों के ऊपर, हमारे भक्त भी लूटेंगे लड्डू, और फिर उसके बाद समाज होकर अपने अपने गोसाई जी घर चले जाएंगे। फिर कल वो समाज करने आएंगे दोबारा, फिर वहाँ पर समाज होती है, फिर गुलाल के ड्राम रख जाएंगे, रंग उनको डालेंगे गोसाई जी के ऊपर, नंदगांव के आएंगे और रंगा वाले खेलेंगे, फिर नीचे जाकर लट्ठमार होली होती है गलियों में। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हुरियारे क्या होता है? होरियारी ये होता है कि हम भाभी से खेल रहे हैं, वो लट्टे हमें दे रही हैं, वो होरियारी होती हैं। वो होरियारी वाले गाली देते हैं भाभी को, वो सुनती है, वो भजन पर डांस करती हैं, ये होरियारी होते हैं यहाँ पर। वो राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, आज के परम आनंद की जय हो। यहाँ भैया लड्डू मार होली हो रही है आज बरसाना धाम में, श्री धाम बरसाना में लड्डू मार होली का बड़ा ही मनमोहक दृश्य, और श्रद्धालु बड़े आनंद में होली हो रही है लड्डुओं की। और जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में नाय। जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में नाय। और 3 लोक में नाय, पोरस 3 लोक में नाय। और जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में नाय। श्री राधा रानी की जय हो। भाई मेरे साथ यहाँ बिहार मौजूद है, तो बिहार से आए हुए वासियों कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग हर एक साल यहाँ पे आते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पहले हम लोग 5 लोग आए, उसके बाद 7 लोग, इस बार देखिए हम लोग 17 लोग कुल आए हैं। अलग यही लग रहा है कि पहले से बहुत ही अच्छा व्यवस्था हर एक साल बदलता रहता है और अच्छे से अच्छा यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है। बहुत बढ़िया है प्रशासन व्यवस्था बढ़िया है, और सजावट में बहुत अच्छा है। हम लोग का सुविधा के लिए हर एक चीज की सुविधा है, हर एक चीज रूम। तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना कि लड़कियों को असुविधा ना फील हो? नहीं दे रहे ध्यान इस चीज में। श्री जी का बस कृपा बरस रही हम सब पे, और श्री जी का प्यार हम लोग से ही बना रहे हैं। लड्डू होली है श्री जी महल में, तो बरसाना में ये सभी लड्डुओं की तैयारियां चल रही हैं, सभी ग्वाल वाले लड्डू बना रहे हैं, और बहुत आनंद से शाम को ये लड्डू सब बिखेरे जाएंगे। श्रद्धालु जब ये 100 टन के बने हैं, हाँ पूरा स्टॉक अंदर भरा पड़ा है कमरे में, पूरा ये सब ऊपर महल से ग्वाल वाल बिखेरेंगे, इनको पुजारी जी बांटेंगे, सब यही प्रसादी वितरण होगी। हाँ लड्डू होली पर यही मनाया जाता है। और उधर रंग तैयार हो रहा था, अभी आप सब ने देखा है, यहाँ पे देसी रंग बनाते हैं, लड्डू भी है अपना देसी घी में बना है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, राधे राधे। हाँ स्पेशल होता है, महारानी का भोग लग के यही यहाँ से प्रसादी दी जाती है आज के दिन, कोई और अनोदर प्रसादी नहीं मिलती है, इसी का महत्व है। राधे राधे। साल आते हैं राधा रानी की उसमें होली खेलने के लिए, क्योंकि हमारी जो लाडली माँ है वो ही हमारी माँ है। हम लोग उनको दिल से अपनी माँ मानते हैं। हम लोग राधा अष्टमी पे भी आते हैं और अभी भी आते हैं, क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि राधा रानी खुद यहाँ पे आके हम लोगों के साथ होली खेलती हैं, और हम लोग सब उस कांधा के लिए सच सबर के आते हैं। बाकी कुछ बुराई भी होती है यहाँ पे, कुछ छेड़ते भी हैं, पर हम लोग सब मैनेज करके चलते हैं। अब क्या करें, दुनिया है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, इसलिए हम उन लोगों की श्रद्धा स्वभाव से आते हैं और अपनी होली मना के वापस अपने गांव चले जाते हैं। आप लोग बहुत सुंदर लग रही हैं, पहले तो मैं आप लोगों को बोल दूं, बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप लोग। अच्छा, आप लोगों की होली जब आप लोग आते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हम लोगों की पहली ये होती है कि हमें लाडली माँ के दर्शन करना है सबसे पहले। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर जब मिलता है मौका तो हम दर्शन करते हैं। बस हमारी यही प्राथमिकता होती है। और बरसाने में भी, गिरिराज जी के दर पे भी, हर जगह हमारा यही रहता है। तो पूरा टूर आप लोग प्लान करके आते हैं, कहाँ कहाँ से हैं अभी आप? हम लोग सब लोग अलग अलग से। मैं जयपुर से नंदगांव को बुलावा देने गए थे होली का, कल का, वहीं से आ रहे हैं आज।
आप लोग क्या करना अब कुछ नहीं, अब हम लोग अभी देखेंगे लठमार होली होती है, नहीं तो कल हम लोग लठमार होली खेलेंगे। अभी थोड़ा हाँ मंदिर वगैरह के दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद कल लठमार होली होगी, फिर परसों एक और होली है, तो ये सब हम लोग एंजॉय करते रहते हैं। 12 मार्च तक आप लोगों का ये प्लान पूरा चलता रहेगा? ही रहता है अभी रहती है। मैं मुरैना से हूँ, गौरी डांसर। चलता है। फिर अभी राधा अष्टमी आती है ना, तो फिर हम राधा अष्टमी पे आते हैं यहाँ पे, हमारा यही चलता रहता है। कम से कम 1 महीने पहले से तैयारी होती है। पहले से हमारी पूरी 2 महीने पहले से करने लगते हैं। पार्लर तो वाली आगे है, lifetime ड्रेस तक भी वाली तैयारी है, हमारी नहीं हो हाँ। पाती है। तो भी हमें तो ये लगती है हमारी ये चीज़ कम रह गई, ये चीज़ कम रह गई, लास्ट टाइम आने तक भी हमें ये लगता है कि बहुत कुछ कम रह गया। राधा रानी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप सब? लाडली माँ की जय हो, लाडली माँ का आशीर्वाद बना रहे और लाडली माँ से हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ का जो माहौल है ना वो इतना अच्छा हो रखा है, इतना पॉजिटिव है कि आप रोक ही नहीं पाते। अब मुझे समझ में आया कि लोग क्यों बरसाना करते रहते हैं या मथुरा जाने की बात करते हैं जब होली का त्यौहार आता है। और बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे और यहाँ पर क्या कुछ खास होता है उसके बारे में भी जानेंगे हम और आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं आ पाए हैं बरसाना तो स्टेट मिरर आप ही के लिए तो आया है।